अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। इन्वर्टर नया लिया हुआ है, हाँ उसकी सेटिंग वेटिंग जो है हमें समझा है भी सही। हाँ तो सेटिंग समझा है भी सही और आप करके भी दें, पहली मर्तबा है, पता नहीं है, अच्छा। ये मेहरबानी करें। कितने आस पावर का समरसेबल है? 5.5 का है। 5.5 आस पावर का है। 5 आस और उस पे जो है वो रूटर कितने है? रूटर है और रूटर है 4 रूटर। 4 रूटर है। SP 46 का, HP 46 के 4 रूटर हैं। 100 और फुट पानी कितना? 100 फीट पे 100 कितना फुट इंच पे पानी ले रहे हो? 3 इंच पानी है। 3 इंच। हाँ। और सोलर कितने हैं? 300 वाट के 100 प्लेटें, 300 वाट है। हाँ। और 18 प्लेटें। 18 प्लेटें, 300 वाट की, 4 रूटर का पंप है। हाँ। और 5.5 आस पावर का समरसेबल है। और 100 फीट से 3 इंच पानी लेना है। बिल्कुल। तो इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करनी है, आराम आराम से उस्ताद समझाएं ताकि हमें पता भी लगे सेटिंग का। हाँ। क्यों वीडियो नहीं देखते? उसमें सेटिंग समझ नहीं आई क्यों अभी वो तक? अभी नया लिया है ना, इसलिए। अच्छा, तो मैं भी ये बना रहा हूँ वीडियो, इसकी सेटिंग आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये वीडियो मैं अपने चैनल में दे रहा हूँ। अगर कभी भी आपको ज़रूरत हो तो INVI इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप मेरा चैनल सर्च करके उसमें ये वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। जी उस्ताद। तो ये इन्वर्टर खोल दिया, अभी मैं इसको कनेक्शन दूंगा। सही है उस्ताद, ये कहाँ कहाँ देंगे ये बता दें ताकि हम उधर। सोलर का वो सप्लाई, सोलर का सप्लाई देखें। RST में आप कहीं पे भी 2 जगह पे RS में या ST में या RT में सप्लाई दे सकते हो इनपुट सोलर का। माइनस प्लस जो वाला है ये माइनस प्लस, अगर आप माइनस प्लस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर माइनस प्लस आप सोलर का नोट करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस में हम माइनस प्लस गलत नहीं दे सकते। अगर गलत दिया तो इन्वर्टर ख़राब होने का ख़तरा है। और रह गया RST, इसमें हम किसी में भी 2 में भी सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। अंदर माइनस प्लस पोलैरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं और मैं तरीका बताता हूँ आपको इसका। और UVW जो है ये समरसेबल के लिए है। ठीक है। आप समरसेबल की तीनों तारें लगा दें, लाल, हरी, काली, जो भी कलर आता है। आपने इन्वर्टर स्टार्ट किया, या आपका पानी ट्यूबवेल पानी कम निकाल रहा है या बिल्कुल नहीं निकाल रहा है और समरसेबल चल रहा है, उसके बावजूद भी पानी नहीं निकाल रहा है या कम निकाल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका समरसेबल उल्टा चल रहा है। तो आप इसकी तारें चेंज करेंगे, VW या UV, कोई भी 2 तारें आप चेंज करेंगे तो ये समरसेबल सीधी पोलैरिटी पे चलेगा। तो अभी हम इसको सप्लाई देके इसकी सेटिंग करते हैं। तो ये इन्वर्टर को सप्लाई दे दी मैंने इन्वर्टर को, तो ये भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसकी सेटिंग करते हैं हम। तो इसकी अभी हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्राम का बटन दबाना है, PRG प्रोग्राम का बटन। प्रोग्राम दबाएंगे, P0 आएगा। P0 को हमें इंटर करना है। उसके बाद हमें P0 17 में जाना है। ये अप डाउन का बटन जो है ये कम और ज़्यादा करने के लिए। तो अभी हम 17 में जाते हैं, P0 17। P0 17 में क्या होता है उस्ताद? P0 17 जो है ये इन्वर्टर रीस्टोर करना है हमें, ताकि नया इन्वर्टर हो या पुराना हो, अगर हमने सेटिंग करनी है तो हम इसको रीस्टोर करके इसमें नया प्रोग्राम करेंगे। तो P0 17 को हम इंटर करेंगे। डेटा इंटर, ENT इंटर लिखा हुआ है। तो इंटर करने के बाद 0 आएगा, इस 0 को 1 करके इंटर करना है। तो ये आपका इन्वर्टर रीस्टोर हो गया। तो ये इन्वर्टर हमारा रीस्टोर हो गया। तो उसके बाद हमें P1 पे जाना है। P1 को हमें इंटर करना है। उसके बाद हमें P101 पे जाना है। ये इसलिए, ये क्यों उस्ताद? P101 को इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हमने 10 पे रखना है स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, ताकि हमारा इन्वर्टर 10 से स्टार्ट हो जाए। तो इसको हम इंटर करेंगे। P101 को इंटर किया। उसके बाद हमें P114 पे जाना है। P114 को इंटर करना है हमें। ये P114 किस लिए होता है? P114 ये इसलिए है, अगर हमारा इन्वर्टर ट्रिप होता है तो ये बादल की वजह से या लो वोल्ट की वजह से अगर हमारा इन्वर्टर ट्रिप हो जाए तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, इसलिए। तो इस 0 को हम 1 पे रख के इंटर करेंगे। ये हमारा इन्वर्टर, ये स्टार्टिंग रीस्टार्ट का कोड भी लग गया। उसके बाद हमें P7 में जाना है। P7 को इंटर करना है। उसके बाद P700 इसको इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारे 5 0 आ गए। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे, ये लॉक है। तो इसके लिए हमको 1 1 करना है। अभी इसको हमने 1 किया। अगर हमको इस 0 को 1 करना है या इसको 1 करना है तो हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे जो लेफ़्ट राइट का काम करता है। अब इसको 1 करके फिर शिफ्ट दबाएंगे, इसको 1 करके शिफ्ट दबाएंगे। तो इस तरह 5 5 1 1 कर दिया। तो ये इन्वर्टर हमारा 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉक होगा। अगर इधर जहाँ पे 1 1 लगा हुआ है इधर 2 2 लगा रहे हैं और तो फिर 2 मिनट के बाद इन्वर्टर लॉक होगा।
3 करोगे 3 मिनट के बाद लॉक होगा। फिर प्रोग्राम का बटन जो है ये कैंसिल का काम ही करता है, एस्केप कैंसिल का काम। तो इससे प्रोग्राम से P7 से निकल के हमें PB पे जाना है, PB को हमें इंटर करना है। PB इसलिए किस लिए? ये सोलर की सेटिंग के लिए PB जो है, तो PB00 आएगा, PB00 को इंटर करना है हमें। यहाँ पे 1 आएगा, इस 1 को 0 करना है क्योंकि ये इनपुट फेस फेलर है। अगर हम इन्वर्टर को सप्लाई देते हैं, हमारे वोल्ट पूरे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा इन्वर्टर SP1 लाता है या पावर्ड ऑफ का ऑप्शन आता है, तो इसलिए इनपुट फेस फेलर हमें बंद करना है। तो अभी इस 1 को हम 0 करेंगे तो ये इनपुट फेस फेलर बंद हो जाएगा और इसको इंटर करना है। उसके बाद हमें PB04 पे जाना है, PB04 को इंटर करेंगे। आपने कहा था आपके 300 वाट या 18 सोलर हैं, जी जी, तो 300 वाट के 18 सोलर के लिए हम PB04 को 110 पे या 105 पे रखेंगे। मैं भी इसको 110 पे रख रहा हूँ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी झम मारती है, मैं अभी जैसे इसको 105 पे रखता हूँ, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी झम मारती है तो आप इसको ज़्यादा करेंगे, तो मैं इसको 110 पे रख देता हूँ। क्योंकि मौसम ठंडा है, सोलर के वोल्ट ज़्यादा होते हैं ठंडे मौसम में, इसलिए हम इसको 110 पे रखेंगे। और PB05 को इंटर करके इसको हम 50 पे रखेंगे। PB05 को 50.00 को क्यों सर 50 पे रखेंगे? क्योंकि अगर 50 से हमारा ये कम होगा, 10 तक कम से कम रख सकते हैं। अगर 10 से कम हुआ, 9 पे जहाँ पे भी हुआ, ये इन्वर्टर हमारा ट्रिप करेगा, तो इसलिए इसको हम 50 पे रखेंगे। अगर ये वाला इन्वर्टर हम अगर इसको वापडा पे भी चलाएं, बिजली शाम के टाइम बिजली होती है हमारे पास, तो वापडा पे, तो वो मैं आपको अभी इसका तरीका बता दूँ। मैं ये 2 कोड और हैं, ये सेटिंग कर दूँ। इसको 50 पे रखने के बाद हम PB07 को इंटर करेंगे। PB07 आपका आवर वोल्ट प्रोटेक्शन है, यानी कि बहुत से ऐसे इन्वर्टर हैं जो सुबह के टाइम OV3 का ऑप्शन लाते हैं, आवर वोल्ट लाते हैं, तो ये PB07 होता है, ये सेट नहीं किया होता है। तो 130 से हम इसको 150 पे रखेंगे, 150 इससे ज़्यादा इसमें सेटिंग की गुंजाइश नहीं है, तो इसको हम इंटर करेंगे। आपने कहा अगर वापडा पे चलाना है, जी जी, वापडा के लिए आपको सोलर की तारें खोल के RST में, अगर आपके पास 2 फेस हैं तो आप कोई भी RS या कोई भी 2 फेस इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 3 फेस हैं तो आप तीनों फेस लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हमको सिर्फ एक कोड चेंज करना है, PB05, इसको 0 पे रखना है बस। PB05 को 0 पे रखना है, सिर्फ 0 पे रखना है और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। और अगर सोलर है तो इसको हम 50 पे रखेंगे, वापडा पे इसको हम 0 पे रखेंगे। बस इसको ही तब्दील करना है, इसको तब्दील करना है। वापडा में इसको, वापडा जनरेटर या इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, जो वापडा को, इसको हमने 0 पे रखना है और सोलर पे 50 पे रखना है। बस ये इंटर कर दें, ये आपकी मुकम्मल सेटिंग हो गई। जी भाई, और क्या मालूम चाहिए? सेटिंग तो मुकम्मल बता दी आपको। इसको अगर हम 17 सोलर लगाने चाहें तो उसका 300 वाट के 17, हाँ, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम में जाना है और PB में जाना है। ये कहीं पे भी खड़ा हो तो आपने PB पे जाना है और सेटिंग सारी वहीं रहने दें, सिर्फ PB में जाना है आपको। PB में जाके इंटर करें, उसके बाद PB04 में जाएं। PB04 सोलर की सेटिंग में सिर्फ PB04 इस्तेमाल होगा और कोई कोड इस्तेमाल नहीं होगा। आपने कहा कि अगर 17 सोलर हो 300 वाट के, जी जी, तो उसके लिए हम इसको 100 पे रखेंगे, 100 पे रखेंगे। 300 वाट के 17 सोलर हो या 400 वाट, 380, 400 वाट के अगर आपके 15 सोलर हों, उस पे भी हम इसको 100 पे रखेंगे। 400 वाट के 15 सोलर पे भी इसको हम 100 पे रखेंगे। जी जी। और बस ये बड़ी मेहरबानी। अभी मैं अपनी संगत साथ को ये बोलना चाहता हूँ, उस्ताद के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ये आप बड़ी मेहरबानी होगी आप दोस्तों की। थैंक यू।